नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आप इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जब वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सड़क से लेकर के संसद तक में मणिपुर मामले को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। चारों तरफ हंगामा है। मणिपुर लगभग 3 महीने होने को हैं और मणिपुर जल रहा है। वहाँ 150 से ज़्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, चर्च फूंक दी गई, लोगों को मार दिया गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। विपक्षी दल सदन में मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के आकर के वहाँ पर वक्तव्य दें, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों रणछोड़ बन गए हैं कि वो वहाँ पर आते ही नहीं हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी को सब जानते हैं कि भाषणवीर हैं, भाषण देने में उनको महारत हासिल है। कहीं भी कोई भी जगह हो, जब भाषण देने का नंबर आता है तो आगे पीछे देखते नहीं, 1 घंटा हो गया या 2 घंटा हो गया। लेकिन जहाँ पर उन्हें भाषण देना चाहिए, जहाँ पर उन्हें अपना वक्तव्य देना चाहिए, उस संसद से वो डर करके भाग रहे हैं। अब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को आगे कर दिया। वो कह रहे हैं कि विपक्षी दल चाहते ही नहीं है कि सदन में चर्चा हो, और विपक्षी दल चाहते नहीं है सदन चले। लेकिन सभी ने मांग किया कि ठीक है, आप इसमें नहीं बोले, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री से ही वक्तव्य चाहिए कि वो मणिपुर के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्लानिंग है और वो क्या कहना चाहते हैं। मणिपुर पर आकर के वो बोलें, क्योंकि मणिपुर की जो हालत है वो बड़ी ही भयावह स्थिति है वहाँ की। ऐसे में प्रधानमंत्री का बोलना बहुत आवश्यक है। लेकिन प्रधानमंत्री जी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भाग ले रहे थे और वहाँ पर जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो इंडिया है, उनका इशारा विपक्षी दलों पर कि जो इंडिया है तो इंडिया लगाने से कोई इंडिया नहीं हो जाता है। उन्होंने नाम गिनाया कि इंडियन मुजाहिदीन भी है इंडिया, उसमें भी इंडिया लगा है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें भी मुजाहिदीन लगा। तो नाम लगाने से कोई इंडिया नहीं बन जाता है। मणिपुर पर बात नहीं करेंगे, लेकिन विपक्षी दलों पर निशाना साधने पर उन्हें जो मौका मिलता है जरूर बोलते हैं। इतना वो घबरा गए हैं विपक्षी एकता से कि वो कहीं भी हों, सोते जागते इंडिया का ही नाम ले रहे हैं। अब उन्होंने देखिए इंडिया का नाम कहाँ जोड़ा। क्या यह देश का अपमान नहीं है? क्या आप इंडियन मुजाहिदीन से उसकी तुलना करने लगे? विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, वहाँ बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। हम प्रधानमंत्री जी से वक्तव्य देने के लिए कह रहे हैं, मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर चर्चा न करके हमारा इंडिया का नाम इंडियन मुजाहिदीन से, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जलाए, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया इसका मौका है, लेकिन सदन में, जहां के वो सदन के नेता हैं, सदन में वक्तव्य देने के लिए उनके पास समय नहीं है। या कहें कि वो डर कर भाग रहे हैं। उससे क्यों डर के भाग रहे हैं? सरकार इतनी डरी हुई है कि कल जब दोनों सदन शुरू हुए तो संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बिल में जाकर के जगदीश धनखड़ से
केवल अपने जो उन्होंने 267 के तहत नोटिस दिया था उस पर मांग कर रहे थे कि उस पर चर्चा हो, लेकिन पीयूष गोयल बीजेपी के मंत्री, उनके कहने पर संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये कहाँ का लोकतंत्र है कि जहां पर अपनी बात उठाने पर, और संसद ऐसी जगह है जहां पर चाहे उच्च सदन हो या निचला सदन हो, वो ऐसी जगह है जहां पर आम आदमी की बात उठाई जाती है, जहां गरीब आदमी की बात उठाई जाती है, जहां कोई देश में आपत्ति विपत्ति हो वो बात वहां रखी जाती है, लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं। लेकिन वही संसद अगर कानून तोड़ने पर आ जाए तो फिर यही दृश्य होगा कि आपने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया। वो तो यही तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी यहाँ वक्तव्य दें, इसमें कौन सी गलत बात थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव जी ने भी अपनी इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि ये जो गलत तरीके से उन्होंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में इस तरीके का कभी भेदभाव नहीं देखा कि किस तरीके से पूरे सत्र के लिए ही एक विपक्षी सांसद को निलंबित कर दिया जाता है। जिस तरीके से संजय सिंह जी को आज पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, मैंने अपने लंबे पॉलिटिकल कैरियर में आज तक इस तरह का कोई कार्य चेयर से होते नहीं देखा। संजय सिंह केवल चेयर से ये पूछने गए थे कि मेरे नोटिस का क्या हुआ, और तब तक इनको निलंबित कर दिया पूरे सत्र। इट इज अनथिंकेबल, और क्या कहूँ चेयर के बारे में। मनोज झा का भी वक्तव्य आया है, उसे भी आप सुन सकते हैं। देखिए, आज से ये संजय जी का सस्पेंशन कह देना बेमानी होगा। वो एक व्यक्ति का सस्पेंशन नहीं है, लोकतांत्रिक रवायतों का सस्पेंशन है। वो क्या करना चाह रहे थे? 27-267 के नोटिस थे, किस बात पे थे? मणिपुर। और वो अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे माननीय चेयरमैन साहब का। जब अटेंशन ड्रॉ नहीं हुआ तो उन्होंने जाके पास में रिक्वेस्ट करने की कोशिश की। आपने फौरी तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया पूरे सत्र के लिए। लेकिन संदेश क्या गया मणिपुर को कि मणिपुर को लेकर के हमारी संसद, जिसके सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वो नहीं चाहते कि मणिपुर के अंदर उसके विषय पर संवेदना से बातचीत हो। और इनकी भाषा, प्रधानमंत्री जी ने आज इंडिया जो विपक्षी दल है उसका नाम इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया। अगर नाम जोड़ने से कोई अगर इंडिया नहीं बन जाता तो 56 इंच सीना बता करके क्या वह 56 इंच का सीना उसका हो जाता है? विश्व गुरु बता करके क्या वह विश्व गुरु बन जाता है? द बॉस बता करके क्या वो दुनिया का बॉस बन जाता है? डंका बजाने से क्या डंका बज रहा है? कह तो रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, भक्त मंडली कह रही है, गोदी मीडिया कह रही है, और कोई तो नहीं कह रहा है। डंका बज रहा है या पूरी दुनिया में आप लोग बद्ध पिटवा रहे हैं। मणिपुर के मामले में भी यही हो रहा है, चाहे ब्रिटेन की संसद हो, चाहे यूरोपीय यूनियन की संसद हो, वहाँ प्रस्ताव पारित भारत के खिलाफ किए जा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री 78 दिन तक नहीं बोले, 79वें दिन मजबूरी में बोलना पड़ा। लेकिन अब जब संसद में बारी आई तो वही नहीं बोल पा रहे हैं। और नाम बदलने में देखिए क्या क्या नाम, अच्छे दिन आएंगे कि नारा देने से क्या अच्छे दिन आ गए? किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, ये नारा दिया था, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? काला धन लाएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, ये नारा देने से कहीं किसी के खाते में 15 लाख आए? नहीं आए ना। तो यही कि नारा देने से कोई बात नहीं बनती। नारा जो आप दे रहे हैं इसी तरीके से आप दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, जबकि आपको जो मणिपुर में चल रहा है उसकी भीषणता को देखते हुए आपको उस पर वक्तव्य देना चाहिए और वहाँ ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि जिससे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार वीडियो आ रहे हैं कि बेटियों को जिस तरीके से घुमाया जा रहा है, नग्न घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। सबसे बड़ी बात, आप संजय सिंह का बयान उनके सस्पेंशन पर सुन सकते हैं। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने
प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कारगिल युद्ध में भाग लेने वाला, देश की रक्षा करने वाला कारगिल योद्धा, एक फौजी जिसने अपना दर्द बयान किया कि वह देश की रक्षा तो कर पाया कारगिल युद्ध में, लेकिन वह अपनी पत्नी की रक्षा इन दरिंदों से नहीं कर पाया, वह शर्मिंदा है। क्या ये बात सुन के भी आपको नींद आती होगी? और अगर आपको आ रही है तो आप इंसान नहीं हैं। आप चुप रहे, आप मौन रहे, आप प्रचार करते रहे, आप विदेश घूमते रहे, लेकिन जहां जाना चाहिए था वहां आप नहीं गए। आप किसी से बड़ी लकीर नहीं खींचते हैं, आप दूसरे की खींची हुई लकीर को मिटाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री। और इसी सस्पेंशन में सभी जो सांसद हैं संसद परिसर के अंदर गांधी प्रतिमा के पास रात भर धरने पर बैठे रहे। वहाँ पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने एक बड़ा दर्द भरी एक कविता भी सुनाई कि सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है। सब्ज मतलब हरी वादी। सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए। मेरे लोगों की जान और माल का सुनो, मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए। सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी सांसों पर पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए। ये कविता उन्होंने सुनाई मणिपुर के जख्मों पर। वहीं मनोज तिवारी सांसद भाजपा के सत्ता के मद में इतने ज़्यादा अंधे हो गए, उन्होंने विपक्ष को जो भाषा बोली, उन्होंने विपक्ष को नामर्द कहा। बताइए, ये भाषा और ऐसी पार्टी की जो अपने को संस्कारी बोलती है, उधर प्रधानमंत्री इंडिया को ईस्ट इंडिया से जोड़ रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था और यह हो रहा है। सत्ता चाहती है कि ऐसे लोग सदन में बिल्कुल भी न रहें जो सत्ता के खिलाफ, जिनकी आवाज़ प्रखर है, मुखर है। ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर करिए, निकालिए। राहुल गांधी के मामले में भी यही हुआ, अब संजय सिंह के मामले में भी यही हुआ, क्योंकि संजय सिंह वही है। जब अडानी का मुद्दा आया और प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में पहुँचे, तो राज्यसभा में पहुँचने पर नारा गूंजा, अडानी मोदी भाई भाई। ये नारा लगाने वाले संजय सिंह थे, और ये आवाज़ें जब आ रही थी विपक्ष की तरफ से, तो वो विचलित हो गए और जहां विरोध का स्वर सुनाई दिए, उस विरोध के स्वर को वो खत्म करना चाहते हैं। और यही कारण रहा कि अभी जैसी सत्र शुरू हुआ, प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग की, तो संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। लेकिन आप अपने विधायक मणिपुर के, उसकी भी बात सुन लें। उसकी भी बात नहीं सुनी आपने। वो कहता रहा, उसने कहा कि इस हिंसा में राज्य सरकार मिली हुई है, आपका ही विधायक। लेकिन आप तो किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। आप इधर उधर की बात करेंगे, आप राजस्थान की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे। क्या वहाँ पर ये स्थिति है? क्या वहाँ पर स्थिति है? अगर कहीं भी कोई भी बेटियों के साथ अन्याय करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे जो बेटियों के खिलाफ
अभद्र आचरण करें, जो बेटियों के साथ बलात्कार करें, ऐसे लोगों को फांसी पर तुरंत लटका देना चाहिए। कोई भी सरकार हो, ये आंदोलन कब तक चलता है? और विपक्ष मांग पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में अपना वक्तव्य दें, क्योंकि कागज पर लाल किले से जब बोलना होता है तो बेलौस बोलते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, घंटों बोल जाते हैं, मन की बात करते हैं तो अपने मन की ही बात कहते रहते हैं, दूसरे के मन की नहीं सुनते हैं। कहीं भी हो, कोई भी मौका हो, भाषण से नहीं चूकते, लेकिन जहां बोलना है वहां पर मौन हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप मौन क्यों हैं? आप खामोश क्यों हैं? आप सदन से क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों रणछोड़ बने हुए हैं? क्या आपकी मजबूरी है? मणिपुर के दर्द को अगर आपने महसूस किया होता तो फिर आज ये सदन में जो हंगामा हो रहा है या और जगह जहां हंगामा हो रहा है, जहां मणिपुर त्राही त्राही कर रहा है, वो ऐसी स्थिति नहीं बनती। और आप वहां के निकम्मे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अभी तक सस्पेंड बर्खास्त कर चुके होते, लेकिन आपने नहीं किया, आपने आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद करने का ही ये नतीजा हो रहा है कि बहन बेटियों की सरे राह वहाँ इज्जत लुट रही है, लोग जलाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को जला दिया गया, एक फौजी की पत्नी के साथ बलात्कार हो जाता है, ऐसी हरकत होती, नग्न घुमाया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किस भारत में आप बात खूब करते रहें, 56 इंची सीने की करते रहें, दूसरी बातें करते रहें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं जब तक कि आप उसको दिखा नहीं सकें। आज की बात यहीं तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।